दोस्तों, हम सभी अपने फ्यूचर के बारे में अक्सर सोचते हैं कि हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या छुपा है। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है या ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर है। और मैं यहाँ कोई सस्पेंस क्रिएट करना नहीं चाहूंगा, तो मैं आपको सीधे से बता देता हूँ कि इसका आंसर हाँ है, लेकिन कैसे। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोरिंग सा सुनाऊं, मैं आपको पहले एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम अपने फ्यूचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं और लकीली कल सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू भी है। तो अगली सुबह आप अच्छे से ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आप टाइम से 1 घंटे पहले कंपनी के बाहर पहुंच जाते हैं और आप देखते हैं कि वहीं पास ही में एक जूस कॉर्नर की दुकान है। अब क्योंकि आप टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच गए हैं, तो आपका मन होता है कि 1 गिलास जूस पी लेता हूं। और जब आप जूस पी रहे हैं तो आपका सामना आपके पास्ट से होता है। मतलब वहां एक और लड़का अपना जिम या वर्कआउट खत्म करके जूस पीने आ जाता है और कोइंसिडेंटली ये वही लड़का है जिसके साथ आपने कॉलेज टाइम में एक प्रैंक किया था, जिसकी वजह से वो बेचारा काफी इमोशनली हर्ट हुआ था। बट उस वक्त वो लड़का काफी दुबला पतला था, जिसकी वजह से वो आपको कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वो दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया और आज वो जिम करता है और दुबला पतला नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग जिम करते हैं वो बड़े जोश में होते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार। बस अब क्या था, आपको सामने देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और उस पास्ट के प्रैंक को लेकर वो आपसे आर्गुमेंट करने लगा ताकि आज वो आपसे झगड़ा कर सके। अब ये आपका प्रेजेंट है जहां आप दोनों आमने सामने हैं और वो लड़का पास्ट में किए गए आपके उस मजाक के लिए आज आपसे बदला लेना चाहता है। तो अब यहाँ आपके 2 भविष्य ओपन हो गए। पहला ये कि आप उसकी बातों से गुस्से में आकर झगड़ा कर बैठते हैं और बस फिर क्या है, दोनों जमीन में पड़े हैं, कपड़े फट रहे हैं, धूल में लेट रहे हैं, ठीक है। और अब मान भी लेते हैं कि आप उससे झगड़े में जीत गए, यानी कि आपने उसे पीट दिया। लेकिन क्या आप सही मायने में जीते या हारे? क्योंकि आज आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, आप वहां नहीं जा सके क्योंकि आपके कपड़े फट चुके हैं और झगड़े की वजह से आप लेट भी हो गए हैं। तो आज आपने वो जॉब खो दी जो शायद आपको मिल सकती थी और जो सपना आप लेकर भी आए थे कि आज शायद आप वो जॉब पा लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे भविष्य की। जब वो लड़का आपको झगड़े के लिए उकसा रहा था, उस वक्त आपने थोड़ा पेशेंस रखा और अपने हालातों को समझने की कोशिश की कि आपके लिए क्या जरूरी है, वो झगड़ा जीतना या फिर वो जॉब जिसे पाने के लिए आप यहाँ आए हैं। और आपने उस लड़के को जो आपने पास्ट में उसके साथ मजाक किया, उसके लिए सॉरी बोलकर या माफी मांगकर या किसी भी तरीके से समझाकर उस झगड़े को होने से रोका और अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया। अब ये तो आपके हाथ में नहीं है कि वो जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन आज आप वो इंटरव्यू देंगे, ये काफी हद तक आपके कंट्रोल में है। और अगर आज आपको ये जॉब मिल जाती है तो मेरा यकीन मानिए, वो झगड़ा जो आज आपने सॉरी बोलकर या माफी मांगकर रोका, आपको उस डिसीजन का दुख नहीं बल्कि खुशी होगी। पहले भविष्य में आप जीत कर भी हार जाते हैं और दूसरे भविष्य में आप हार कर भी जीत जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस अक्सर क्रिएट होती हैं जब हमारे पास्ट के डिसीजंस और एक्शंस हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस या किसी भी और रूप में। और फिर हम इन्हीं हालातों में फिर से फंसकर गलत डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं और फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रेजेंट में अपने हालातों को ठीक से समझकर उनसे अफेक्ट हुए बिना अपने सेट किए हुए गोल्स की तरफ अपने डिसीजंस लेने लगते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने लगते हैं और हम अपने डिजायर फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट कई बार हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल इवेंट्स, टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक डाउन टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था और चैट जीपीटी और एआई टेक्निकल एडवांसमेंट के एग्जाम्पल हैं। एंड दीज आर कॉल्ड अनसर्टेनिटीज। जैसे कि वीडियो बनाना और अच्छा कंटेंट बनाना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं, वो अनसर्टेन है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमारे थॉट्स, एक्शंस और डिसीजंस, जिनका हमारे फ्यूचर पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां मल्टीपल फ्यूचर्स ऑप्शन होते हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे से हालातों को समझकर सही भविष्य का चुनाव करते हैं। और अगर आपने कभी किसी को अपना हाथ दिखाकर या किसी भी तरीके से अपना भविष्य पूछा है, तो वो पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट यही कहते हैं कि आपके भविष्य में ये योग बन रहा है या संजोग बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मल्टीपल फ्यूचर्स ओपन हो रहे हैं और ये आपके चुनाव पर है कि आप वहाँ क्या चुनते हैं। आप एक सही निर्णय लेते हैं या हालातों में बहकर गलत निर्णय लेते हैं, और आपका भविष्य वैसा ही होगा। अब इसका एक लॉजिकल कंसेप्ट भी है जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है, और वो है कॉन ऑफ प्लाउसिबिलिटी। ध्यान से सुनिए, मैं पॉसिबिलिटीज नहीं कह रहा हूँ, मैं प्लाउसिबिलिटी कह रहा हूँ, यानी कि प्रशंसनीय, तारीफ के काबिल। तो कॉन ऑफ प्लाउसिबिलिटी ये कहता है कि अगर हम अनसर्टेनिटीज को ठीक से समझकर अपने डिसीजंस और एक्शंस अपने गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में लेते हैं, तो हम अपने डिजायर फ्यूचर को पा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ
तब भी हम एक प्रशंसनीय भविष्य तो पा ही लेंगे जो तारीफ के काबिल होगा। अगर आप मुझे 1 मिनट के लिए अपना फोकस देंगे तो मैं आपको इसे ठीक से समझा सकता हूँ। सो कौन ऑफ प्लॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अभी यहाँ प्रेजेंट में हैं, जो आपके पास्ट में लिए गए डिसीजंस और एक्शंस की वजह से क्रिएट हुआ है, राइट। और अगर आप अभी भी अपने डिसीजंस बिना कोई गोल सेट किए हुए ले रहे हैं तो 5 साल बाद आपका प्रोबेबल फ्यूचर ये है जो ग्रीन सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपना गोल सेट करके ठीक से डिसीजन लेते हैं तो आप प्लॉसिबल फ्यूचर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके डिसीजन सही हुए तो आप अपने डिजायर फ्यूचर को पा सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटीज की वजह से ये सिनेरियो भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक पहले से बेहतर भविष्य ही प्राप्त करेंगे। या फिर अनसर्टेनिटीज अगर आपके फेवर में होती हैं तो आप वाइल्ड कार्ड यानी किस्मत वाले हो सकते हैं और आप अपने डिजायर फ्यूचर से बेहतर भविष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और अक्सर आपने टीवीज में देखा होगा, जब रियलिटी शोज में किसी की लकी एंट्री होती है तो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोला जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो पॉसिबिलिटीज और भी हैं, यहाँ तक कि आप अपने हार्ड वर्क से इम्पॉसिबल फ्यूचर्स को भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप भविष्य के 10 सालों को प्रिडिक्ट करके अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं तो, जैसे कि इलॉन मस्क ही वर्क विद दिस थ्योरी ऑफ अचीविंग इम्पॉसिबल फ्यूचर, तो हमारा माइंडसेट हमारा भविष्य बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं है, जबकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्टिल वी हैव सफिशिएंट पावर और हम अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। बट अपने थॉट्स और बिलीफ्स को चेंज और कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत, डेडिकेशन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो ऑलवेज सेट योर गोल्स इन योर लाइफ। और वो कहते हैं ना, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज, एंड इफ यू चेंज समथिंग, देन समथिंग विल चेंज, बट इफ यू चेंज योर माइंडसेट, देन एवरीथिंग विल चेंज। और अक्सर हमारे सही डिसीजंस सिर्फ हमारे लिए ही अच्छा नहीं करते, बल्कि दूसरों के लिए भी करते हैं। जैसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका डिसीजन आपको आपके माइंडसेट को इंप्रूव करने में मदद करेगा और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटर अब जिंदगी, दीपक चौहान।